हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अभी सुबह के 6:45 बज रहे हैं और मेरी स्टार्टिंग हो रही है ब्लॉग की किचन से, क्योंकि सुबह का टाइम रहता है ना, मेरा बच्चों का रहता है। तो मैं पहले सबसे जरूरी काम होता है बच्चों के लंच बनाना, उनको तैयार करना, उनको स्कूल भेजना। उसके बाद में ही मैं घर के बाकी के काम शुरू करती हूँ। तो एक तरफ हमारी चाय बन रही है, एक तरफ बच्चों का खाना बना रही हूँ। और आज दोनों बच्चों की ना डिमांड अलग अलग हुई थी। हर्षित बोल रहा था, मम्मा मेरे लिए भिंडी की सब्जी बनाना, आपको बहुत टाइम हो गया भिंडी की सब्जी नहीं बनाई। और स्वरा बोल रही थी, मम्मा आज बारिश हो रही है तो आज मेरे लिए आप आलू के पराठे बनाओ। तो पहले आलू उबलने के लिए रखे, उसके बाद में जब आलू ठंडे हो गए तो उनको मैश करके मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। और हर्षित को सादा पराठे के साथ में भिंडी की सब्जी। भिंडी की सब्जी तो फटाफट बन जाती है, टाइम नहीं लगता। लेकिन आलू के पराठे बनाने में पहले आलू उबालती हूँ, छीलती हूँ, सारा प्रोसेस होता है। उसके बाद में फिर आलू के पराठे बनाती हूँ और फिर थोड़े से ठंडे हो जाते हैं ना, तब उनको लंच में पैक करती हूँ। क्योंकि गर्मा गर्म रख दूँ ना तो फिर पूरे गीले गीले हो जाते हैं, तो बच्चे खाते नहीं है। तो उनकी डिमांड मेरे लिए सबसे पहले होती है, क्योंकि मैं बच्चों को ऐसा लंच देती हूँ जिससे बच्चे पेट भर के खा लें और मुझे भी संतुष्टि रहे, हाँ मेरे बच्चों ने खाना खा लिया। तो मैंने अपने लिए भी आलू के पराठे बना लिए थे नाश्ते के लिए, क्योंकि काफी टाइम से ना, जब से पतिदेव के व्रत शुरू हुए हैं, हम लोग नाश्ता नहीं करते हैं सुबह के टाइम, सब डायरेक्ट खाना ही खा लेते हैं। लेकिन आज मैंने सोचा कि खाना और नाश्ता एक ही हो जाएगा, लेकिन आलू के पराठे बना लेती हूँ सबको। तो मेरे लिए और मम्मी के लिए बना रही हूँ आलू के पराठे, और बाकी पापा के लिए मैं अलग से सब्जी बनाऊंगी, वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो फिलहाल सुबह का टाइम मेरा सिर्फ बच्चों का रहता है। अभी जब तक मैं किचन में काम कर रही हूँ तब तक उनके पापा उनको स्कूल के लिए तैयार कर देंगे। और कभी कभी खुद से भी तैयार हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि मेरे बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं। और उनको जैसे मैं अब वीडियो बनाती हूँ तो जैसे बोलती हूँ ना कि मेरे बच्चे समझदार हो गए हैं। जब उनकी स्कूल में उनकी फ्रेंड्स की मम्मियाँ देखती है ना, तो वो कहती है ना, जब बच्चे मुझे आके बोलते हैं कि मम्मा, उसकी मम्मी कहती है कि स्वरा तो बहुत समझदार है और अपना खुद का काम कर लेती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसी शौक शौक में ना वो अपने जो भी काम होते हैं ना उसके करने के वो खुद कर लेती है। जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म वगैरह रख देना, शूज वगैरह एक साइड में रख देना। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं बच्चों के जो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन बहुत हेल्प हो जाती है उन कामों से मुझे। तो वो अपने आप से करने लग गए हैं दोनों ही बच्चे। जब एक करता है ना तो दूसरा बच्चा और जब भी मैं कुछ ऐसे स्पेशल बनाती हूँ ना स्वरा के लिए, तो हमेशा लंच में ज्यादा लेके जाती है। तो बोल रही थी, मम्मा आज ना आप 2 पराठे रखना बड़े बड़े, तो मैं उसको थोड़ा सा हैवी बना के 2 पराठे रखती हूँ लंच में, क्योंकि कुछ बनाती हूँ ना तो शेयर करके खा लेते हैं बच्चे आपस में। और कल उसको पाव भाजी बना के दूंगी, क्योंकि वो बहुत टाइम से कह रही है पाव भाजी की। और कल तो अपने पापा को बोल रही थी, पापा आप नहीं खाते हो ना खाना, इसलिए मम्मा बना के नहीं देती हमें पाव भाजी। तो उसके पापा ने बोला है कि चाहे कुछ भी हो जाए कल इसको पाव भाजी बना के जरूर देना। तो कल संडे है तो कल इसको पाव भाजी बनाऊंगी, जिससे मंडे को ये अपने लंच में भी ले जाए। तो यहाँ पे मैं बच्चों का लंच पैक कर रही हूँ, दोनों का अलग अलग कर रही हूँ, मैच ना हो जाए दोनों का, तो इसलिए पूरा ध्यान रखना होता है। खुद से पैक करती हूँ लंच बैग में, जिससे कि इनका एक दूसरे का मिक्स नहीं हो जाए, क्योंकि हर्षित का सादा रहता है और स्वरा का आलू के पराठे रहते हैं। तो दोनों का लंच पैक कर दिया, वाटर बॉटल मैंने भर के रख दी है। और अभी मैं अपनी चाय वगैरह छान लेती हूँ और फिर उसके बाद अपनी चाय पियेंगे बैठ के। तो 3 कप इसलिए लगाए हैं, एक मेरा, एक मम्मी का और एक पतिदेव का। तीनों बैठ के चाय पीते हैं, मतलब मम्मी अपना पीती है और हम दोनों अपनी ऊपर पीते हैं चाय। लेकिन सुबह की ये दोबारा वाली चाय है जो हम ऐसी भाग दौड़ में पीते हैं, मतलब कई बार ठंडी हो जाती है, कई बार गरम गरम पीनी होती है, ऐसा होता है। लेकिन सुबह की चाय हम हमेशा सुकून से पीते हैं। बच्चों को स्कूल भेज दिया तैयार करके, अभी मैं कर रही हूँ घर के काम। और आप बैठ के हालत देख सकते हो कि कैसी हो रखी है, क्योंकि इस पे ना सारे कपड़े कल के रखे हुए हैं। बारिश का टाइम है और पूरे पूरे दिन बारिश आ रही है, बिल्कुल भी बंद नहीं होती है, तो ऐसे में कपड़े सूखते ही नहीं है। चाहे मशीन में ड्रायर कर लो, कुछ भी करो, लेकिन अजीब सी स्मेल और हल्की सीलन रहती है, तो धूप निकलती है तभी जाती है। तो कपड़े तो मैंने इधर उधर गेट पे टांग के या थोड़ी सी रस्सी लगा के सुखा लिए थे, लेकिन हल्की-फुल्की नमी जो रह गई थी ना, उसको धूप की ज़रूरत है। तो जैसे धूप निकलेगी तो सारे कपड़े बालकनी में डाल दूँगी, तो जो स्मेल होगी वो सारी निकल जाएगी। और जो कपड़े तह बनाने के थे थोड़े बहुत, उनको तह बना के रख दूँगी। और आज के धुलने के कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे, तो उनको सुखाने के लिए भी जगह चाहिए।
मोस्टली देखो सर्दियों में तो फिर भी सूख जाते हैं, लेकिन बारिश का जो टाइम रहता है ना उसमें अजीब सी, एक तो मॉइस्चर के टाइम पे स्मेल वैसी रहती है, और दूसरी चीज ये रहती है कि इसमें कपड़े सूखते भी नहीं है, बाहर भी नहीं सुखा सकते आप, बारिश आती है। और जाल, वैसे हमारा ऊपर बालकनी में ऊपर फाइबर लगा हुआ है और बाहर की तरफ जाल लगा हुआ है, लेकिन जाल में से भी ना बारिश आती है अंदर तो पूरी बालकनी गीली हो जाती है, और जितने भी कपड़े सुखाए रखती हूँ ना बालकनी में रस्सी बांध के, वो भी सारे गीले हो जाते हैं। तो मेरे लिए डबल मेहनत हो जाती है गाइस। तो इसीलिए जब बारिश बंद हो जाएगी तभी मैं कपड़े सुखाऊंगी, तब तक बेड पे रखे हैं, और तब तक मैं अपने रूम की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि बारिश तो बंद होने से रही, तो जो बाकी के काम है वो भी कर लेती हूँ, कपड़ों का बाद में करूंगी। तो कपड़े मेरे आज सारे धुल गए थे, और उसके बाद में वॉशिंग मशीन को मैं डेली साफ करती हूँ, चाहे मुझे थोड़ा सा ही टाइम मिले, लेकिन वॉशिंग मशीन जरूर साफ करती हूँ, क्योंकि अभी नई है। और देखो, मैं नई से और पुरानी से मतलब नहीं होता है, अगर डेली, पहले भी मैं पुरानी वाली को भी डेली साफ करती हूँ, अगर इसको डेली साफ ना करें ना तो स्पॉट लग जाते हैं, और फिर बाद में अगर आप साफ करते हो तो वो स्पॉट निकलते नहीं हैं जल्दी से, और अलग से स्पॉट बन जाते हैं वो परमानेंटली, इसीलिए हल्के से गीले कपड़े से मैं इसको डेली साफ करती हूँ। और वैसे भी इसका कलर ब्लैक है, ब्लैक या ग्रे कुछ भी बोल सकते हो, तो इतनी ज्यादा गंदी दिखती भी नहीं है, लेकिन साफ करना मेरा डेली का काम रहता है, जो मुझे हर हालत में इसको साफ करना होता है। तो साथ में इधर का वॉशिंग एरिया होता है, वॉश बेसिन, शीशा और वॉशरूम वगैरह सब कुछ साथ में ही साफ कर लेती हूँ। और अभी फाइनली आपको अपना रूम दिखा देती हूँ गाइस, साफ हो गया है पूरा कंप्लीटली, और छोटा मोटा जो काम है वो करूंगी। बालकनी में कपड़े पड़े हुए हैं, उनको सुखाना बाकी है, लेकिन बाद में सुखाऊंगी। फिलहाल पतिदेव का इंतजार करते हैं, क्योंकि मुझे चूड़ियां पहननी है। भैया देख लेना। कूलर बंद करो, साइज देख के कह रहा था, पहले दो को निकालो। कितने आते हैं? आएंगे तो किसी से देखिए आपने उनको शांति होती है। वीडियो करके बनाते हैं, इस वजह से आपने वीडियो करके बनाया। ये हाथ दस मिनट ना, ये हाथ कैसे रहते हैं ना, काम करते रहते हैं ना साथ में। अरे नहीं है, तुम्हें ऐसा लग रहा है टाइट है, टाइट नहीं है, तो वो ना ऊपर तक चढ़ जाती है, वो ऐसे होता है। यार तो गाइस, मैंने ना अपने लिए ये वाली पेंटिंग मंगाई है, मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि इस रूम में ना कहीं भी ठाकुर जी की वो नहीं है कि ठाकुर जी के आप सुबह उठ के दर्शन कर सको। तो मैं दिखाती हूँ आपको। हाँ है, उधर लगी हुई है, पेंटिंग है तो सही, लेकिन फिलहाल मैंने मंगाई है ये वाली पेंटिंग। राधा कृष्ण भगवान के, सॉरी श्री कृष्ण भगवान की है, और वो बहुत प्यारी पेंटिंग है। तो मैं इसको ना सोच रही हूँ कहाँ लगाऊँ, मैं इसको इधर लगाऊँ या फिर इधर लगाऊँ, समझ नहीं आ रहा कहाँ लगाऊँ। इधर लगाऊँ इसको, अच्छी लगेगी तो ठीक है, फाइनली इधर ही लगाते हैं इसको। इसमें से ना इस तरीके से लगाना शुरू करते हैं।
तो मैं इसको लगाना शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले तो ना इसमें मैंने सोचा था कि प्लेन पेपर निकल के लग जाएगी, लेकिन इसमें ना जो जगह-जगह डिज़ाइन आप जैसे देख रहे हो ना, छोटी-बड़ी, टेढ़ी-मेढ़ी जो डिज़ाइन है सब कुछ अलग-अलग निकल के तब जाके चिपकी थी। बहुत देर तो मुझे इसको समझने में ही लग गई थी, देन उसके बाद में फिर इसको निकालने की कोशिश की। फिर याद आया इसके लिए तो 2 जन चाहिए होते हैं, लेकिन मैं तो अकेली हूँ और बच्चों से भी नहीं हो पाएगा क्योंकि थोड़ी ऊँचाई पे लगा रही हूँ इसको, और पतिदेव का शाम को इंतज़ार करती तो वो कुछ ना कुछ टोक लगा देते, यहाँ मत लगा, यहाँ लगा, ऐसे कर, वैसे कर। तो इससे अच्छा मैंने सोचा मैं ही लगाती हूँ। तो 10-15 मिनट की मेहनत के बाद में इसको मैंने लगा ही लिया। तो पूरा प्रोसेस आप लोगों को नहीं दिखा सकती क्योंकि आधा पौना घंटा मुझे इसको निकालने में लग गया था। तो फाइनली जैसे-तैसे करके इसको मैंने निकाला, एडजस्ट किया। लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत सुंदर लगती है। सच बताऊँ ना, ये जो साइड में आप पेंटिंग देख रहे हो ना, ये भी मैंने मँगाई थी, तो इस रूम का ना लुक ही चेंज कर दिया था इस पेंटिंग ने। ये व्हाइट वाला वॉलपेपर था, येलो इसकी लेस मँगाई थी और साथ में पेंटिंग थी, तो बहुत प्यारा लुक आता है इससे। इस जगह पे जैसे मैं फोटो वीडियो वगैरह बनाती हूँ तो बहुत अच्छी लगती है। तो ये वाली पेंटिंग भी बहुत सुंदर लग रही है। तो फिलहाल आपको फाइनल लुक बताती हूँ कैसा लग रहा है। फाइनली हमारी पेंटिंग लग के तैयार है और आप लोग बताना कैसी लग रही है। सच में बताऊँ ना, मैं इतनी प्यारी लग रही है, और जिस जगह पे मैंने लगाई है ना उस लुक बदल गया पूरी दीवार का, क्योंकि यहाँ पे मैं अक्सर वीडियोज वगैरह बनाती हूँ, क्योंकि ये इस पे ड्रेसिंग टेबल के साइड में लगी हुई है तो बहुत प्यारी है। देखो कितनी सारी डिजाइन बनी हुई है, तो सब कुछ इसमें ना अलग अलग निकाल के तब जाके मैंने इसको चिपकाया था, तब जाके इसकी लगी है। लंच निकाल दूं तेरा? लंच निकाल दूं? बताओ नहीं। आज ना लाला मेरा कुछ चीज भूल रहा है, आज क्या हो गया? ये भूल ही आया था मैं। अच्छा, ये बोतल आज मम्मा ने कुछ पहना है, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। मैं कहती जब छुट्टी हुई, जब चुप रहना, और जब अरे पापा आ गए। मैं बड़ी रखी ले रही। मम्मा ने क्या पहनाया? मम्मा ने क्या पहनाया? मम्मा ने क्या पहनाया आज? क्या पहनाया था हमने? अच्छा वो लेकर मम्मा ने क्या पहनाया आज? आप कहीं जाओगी? नहीं जा रही। नहीं चूड़िया तो मैंने उतारू, ये दूसरी चूड़िया पहनो। अब तो ध्यान नहीं देते मम्मा पे। मेरे को बता रही थी।